बैरिस्टर अमरीन हैं, अमरीन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमरीन फॉर गिविंग अस टाइम, बीइंग पार्ट ऑफ राइज एंड शाइन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू तो अभी आपको कैसा लग रहा है? 8 साल की मेहनत, प्रेपरेशन, स्ट्रेस, उसके बाद अली जफर और आप, हाउ यू फीलिंग? जी, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं। मीशा की हरासमेंट की जो पिटिशन थी वो तो डिसमिस हो गई थी। जी जी। ये अली ने खुद फाइल किया था, ये डेफेमेशन का केस था। और इसमें ऑब्वियसली हमारी पूरी लीगल टीम है और वी हैव मेड शो के पिछले 8 साल में बड़ी रिजिलियंस से ये केस लड़ा गया है और वी रियली रियली ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी हैप्पी। सही। तो कैसी ये कैसा सफर था जब शुरुआत हुई, तब बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां, और 8 साल का अरसा? इज दिस नॉर्मल इन योर प्रोफेशन, आपके एक्सपीरियंस में, कि 8 साल लग जाएं एक हरासमेंट के केस में? देखिए, पाकिस्तान में ना अगर आप किसी से भी पूछे ना, जो अदालत जाके इंसाफ मांगता है वो एक ही बात कहता है, वो कहता है कि टाइम बड़ा लगता है, टाइम से जस्टिस नहीं मिलता। और एग्जैक्टली यही हुआ था अली के केस में। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिले हुआ दूसरी साइड की तरफ से। 8 साल तो उन्होंने इनकैश किया ना, एलिगेशन लगा के। तो आई थिंक वो डेफिनेटली एक बहुत ही डैमेजिंग पार्ट था कि 8 साल लग गए। मगर खुशी की बात यह है कि फाइनली एक जजमेंट आई है और ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। क्योंकि जो डेफेमेशन के केसेस होते हैं इतने हाई प्रोफाइल, पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतना हाई प्रोफाइल डेफेमेशन का केस हुआ है जो किसी ने फाइल किया है ऑन बेसिस ऑफ फॉल्स एलिगेशन, और उसके बाद फिर उसने इतनी एविडेंस के थ्रू उसको जीता भी है। सो आई थिंक ये बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस ऑफ डेफेमेशन लॉज एज वेल, इनफैक्ट सब कॉन्टिनेंट में। बिल्कुल। जो अमाउंट जो उन्होंने केस में जो हमने सुनी, मेंशन हुई भी थी, और 100 करोड़, 100 करोड़, और जो एक्चुअली जो जजमेंट में आया है वो ये कि जी 50 लाख जो हैं वो उनको पे करने पड़ेंगे टू अली जफर। आर यू ओके विद दैट? अली जफर इज ओके विद दैट कि जो कॉम्पनसेशन 50 लाख इंस्टेड ऑफ 100 करोड़ मिली है? हाँ, आई थिंक अली का वो मॉनिटरी नहीं था। अली को ज्यादा था कि उसकी जो इनोसेंस है ना वो साबित हो। मॉनिटरी जो डैमेजेस होते हैं वो तो हर डेफेमेशन केसेस में आते हैं, मगर क्योंकि वो इतने बड़े स्टार थे और वो एट द टाइम जब ये हुआ, ये वो बाहर भी फिल्म वगैरह कर रहे थे, उस वक्त उनको डैमेज किया गया। और उसके ऊपर जब ये डेफेमेशन केस होता है तो फिर आप एज पर द स्टैंडिंग ऑफ द पर्सन आप दिखाते हैं। सो अली को मॉनिटरी कभी नहीं इशू था। और हाँ, ये उसको हमेशा एवरी डे जो इसको इशू था, जहां पे वो टीवी पे भी बार बार आके यही कहता था कि मेरा जो केस है वो डिले हो रहा है, क्योंकि दूसरी साइड पे वो चली गई, कनाडा चली गई एलिगेशन लगा के, और उसके बाद फिर उनका वापस आना और फिर जरा उनकी होना, वो बहुत डिले हुआ। और दैट वाज द मेन थिंग। सही। और अमरीन, आपको क्या लगता है कि जज जब फैसला करने जा रहे थे तो केस में उनको क्या जो है स्ट्रेंथ्स नजर आई आपकी तरफ से, और दूसरी तरफ से क्या वीकनेसेस नजर आई, और फिर उन्होंने ये जजमेंट दी? आई थिंक हमारा केस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हमारे केस में हम दिखा सके थ्रू एविडेंस और कंक्रीट एविडेंस के ये एक सिर्फ मी टू मूवमेंट के ऊपर एक हरासमेंट की एलिगेशन नहीं थी। ये एक बहुत ही प्रॉपरली एक ऑर्केस्ट्रेटेड एक टीम के साथ ये काम हुआ। फेक अकाउंट्स बने, FIA गॉट इन्वॉल्व, फेक अकाउंट्स बने बिफोर द एलिगेशन। उसके बाद इनकी तीफा इन ट्रबल के आने से पहले थ्रेट्स आनी शुरू हो गई। फिर एक ये जज बन रहे थे पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में, उस पे उनको कहा कि आप जज मत बने वरना आपके खिलाफ हरासमेंट के ऐसे हम केसेस शुरू कर देंगे। हमने ये सारा कुछ अदालत में पेश किया है, एविडेंस, व्हाट्सएप मैसेजेस। उसके बाद जब एलिगेशन लगाती हैं, आई थिंक कोई भी औरत अगर हरास होती है तो वो दूसरे ही ये लाइक विद इन हाफ एन आवर वो मैसेज करती हैं और वो कहती हैं आई हैड अ फन टाइम जैमिंग। वो भी चीज अदालत में गई कि भाई एक रीजनेबल मैन टेस्ट जो होता है उसमें अगर आप देखें तो कोई भी इस तरीके से फौरन नहीं कहता, और उसके बाद फिर बात करती हैं। फिर ये पूरा ये सारा जो टाइमलाइन है वो एक एक करके दिखाई गई। विटनेसेस से हमारे फॉर्चुनेटली हमारे पास आई विटनेसेस 9 थे जो 4-4 फीट के फासले पे खड़े हुए थे, इन दोनों के साथ थे। वो लोग आए, इन्होंने अपनी विटनेस स्टेटमेंट दी।
और उसके बाद जो उनकी साइड से जब आप देखते हैं तो वो उनकी साइड से देखते हैं कि ये एलिगेशन लगा के चली जाती हैं और उसके बाद फिर वापस नहीं आती हैं और फिर कहती हैं मेरे जोड़ों में दर्द है और ऑल दीज थिंग्स। और जब ये विटनेसेस लाती हैं, इनके विटनेसेस बहुत ही वीक विटनेसेस होते हैं क्योंकि इनके विटनेसेस इनके सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने जो आके कहते हैं कि हाँ इसने हमें बताया। सो ये ऐसे कहना कि मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन करके कहा कि दैट वाज नॉट गुड इनफ, बिकॉज हमारे पास उस हर एलिगेशन का जो ये बात कर रही थी उस पे हमारे पास आई विटनेसेस थे और इनकी अपनी रिएक्शंस जो थी ट्विटर पे जो इन्होंने ट्वीट किया है, साथ हार्ट का इमोजी लगा दिया। सो ये सारी चीजें आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी रेलेवेंट होती हैं, कंक्रीट एंड प्रॉपर एविडेंस जो ब्लैक एंड व्हाइट कर सके। एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल कि हमें जस्टिस मिला। तो अमरीन, ये जो आपने फ्रेंड्स की बात की, इसमें हमने इफ़त उमर का भी स्टेटस कल जजमेंट के बाद आपने भी देखा होगा, जिसमें शी वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। ख़वातीन के लिए वो बहुत परेशान थी कि ये उनके लिए ओवरऑल बुरा हुआ। और उन्होंने अपना भी शेयर किया कि जो विटनेसेस मिशा के थे उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, उनको बहुत तंग किया गया। ये किसको रेफर कर रही थी, किस बात से? बिल्कुल जी, एक्चुअली वो मीशा की वालदा की बहुत अच्छी दोस्त हैं और उनको लगता है कि वो क्योंकि उनकी दोस्त की बेटी ने कहा है तो वो सच होगा, विच आई अंडरस्टैंड, उनके सेंटिमेंट्स होंगे, मगर वकालत या लॉ ऐसे काम नहीं करता कि आपकी क्योंकि दोस्त की बेटी है तो हम सब मान लें। तो ये तो बहुत आसान है, कल को कोई कहेगा कि आपने कत्ल किया है क्योंकि वो उनको जानती हैं तो वो उनको मानेंगे और आपको नहीं मानेंगे। दैट इज अनफेयर। और ये जो बात कर रही है, देखें इतनी बड़ी एलिगेशन लगानी और उसके बाद कोई भी कंक्रीट एविडेंस ना लेके आना और एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि मैं आ गई हूं और मैं कह रही हूं और मैं मेरे दोस्त कह रहे हैं आप हमारी बात माने, दैट इज नॉट द केस एंड दैट कैन नेवर बी द केस बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। एंड आई थिंक कि ये जो तूफान बदतमीजी मुझे कल से नजर आ रहा है एक्स पे, एक जनरल तरीके से ड्रैग करना एक स्पेसिफिक केस को फॉर अ जनरल कॉज, वो गलत है। आई थिंक हर केस की एक अपनी स्टैंडिंग होती है और हर इंसान इज आइदर इनोसेंट और गिल्टी। और इस केस में अदालत ने बिल्कुल क्लियर कट थ्रू एविडेंस दिखा दिए कि अली जफर इज इनोसेंट एंड मीशा इज गिल्टी। अच्छा, अब डू यू थिंक इट्स लीगली ओवर या अभी मिशा जो है अपील में जाएंगी इस जजमेंट के अगेंस्ट? She has the right to go for appeal, मगर only on a fact, on legally कोई अगर legally कुछ गलत हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे नजर आ रही जो गलत हो। And I think it's जितना ट्रायल में एविडेंस गया है और हमारे पास वॉल्यूम्स, हमारी इतनी बड़े बड़े फाइल्स गई हैं जहां पे इतनी एविडेंस है कि बिल्कुल साथ साथ इंसिडेंट उन्होंने लगा दिया, साथ उसको मैसेज करके कह रही है हार्ट दे रही है, ये सारी चीजें, हर चीज है और ये सब अदालत में और ये रिकॉर्ड है, ये पब्लिक रिकॉर्ड है अब। और ये चाहे मेरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट चला जाए, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने, मुझे नहीं लगता। इट्स जस्ट अपनी वो शायद सेटिस्फैक्शन के लिए वो लोग करें, मगर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प देम एट ऑल। बिल्कुल। तो अमरीन, बड़े, क्योंकि मैं तो दोनों को जानती भी हूँ, शोज पे आते रहे, दोनों बहुत प्यारे हैं, हम सब बड़ा उनसे प्यार करते हैं। व्हाट हैपेंड वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ऐसे केसेस में बहुत दफा जो है कुछ दोस्ती कोई करा देता है, मीडिएट करा देते हैं। ये एक मैंने बड़ा यूनिक केस देखा जिसमें कोई मीडिएशन हुई नहीं, एट एनी स्टेज एंड तक गया ये केस। ये क्या वजह है? जब इतने कॉमन फ्रेंड्स हैं, इतने लोग थे, मतलब बात कर सकते थे, सुलह सफाई, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं, मगर या कोशिश हुई थी? वैसे आपको लगता है कोशिश हुई है 60 सालों में और फिर किसकी तरफ से रिजेक्ट कर दी कि व्हाट हैपेंड? आई थिंक जो इन्होंने डैमेज किया है ना अली की रेपुटेशन को, और जो उसको यूज किया और जिस तरीके से उसको थ्रेट्स आ रही थी कि तुम स्टेप डाउन करो एज जज ऑफ द पेप्सी ऑफ बैटल ऑफ द बैंड, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ये बहुत ही वायल और इवल किस्म की इसके खिलाफ इन लोगों ने किया था। और उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज एंड नेगोशिएशन तब आप करते हैं जब आप गलत पे हो। जब आप हक और सच पे होते हैं तो फिर आपको ये होता है कि बस फिर ठीक है, अदालत करेगी और अल्लाह इंसाफ देगा। और आई थिंक अली ने एग्जैक्टली यही किया है। एंड आई एम ग्लैड कि वो किसी कॉम्प्रोमाइज की साइड पे उसने वो उनकी तरफ से अगर अप्रोच भी हुआ है
हम लोगों की तरफ से बिल्कुल क्लियर कट आया था कि द मैटर इज इन कोर्ट, द कोर्ट विल इंशाल्लाह बट डिसाइड। वैसे मिशा अशरफी की टीम की तरफ से अप्रोच किया गया था आप लोगों को केस में कुछ रिकंसिलिएशन हो जाए एट एनी स्टेज? अभी तो केस अब डिसाइड हो गया, बट perhaps मे बी उनकी भी काफी बड़ी टीम थी, सो यस perhaps एट वन पॉइंट शायद हुआ हो, मगर उसमें आई थिंक कि हम लोगों का एक बहुत क्लियर कट स्टांस था कि लेट इट बी डन इन कोर्ट। और अमरीन, ये 9 जजेस, 200 आपकी जो हियरिंग्स, बड़ा चैलेंजिंग हुआ होगा। और ये 9 जजेस के चेंज होने की भी वजह इस अरसे में, वो क्या वजह थी? अगर आप नॉर्मल अदालत का देखें ना, तो अदालत में ये रोटेशन पे भी चले जाते हैं, दे गो टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब के, सो दिस इज प्रिटी नॉर्मल। 8 साल में 9 जजेस इज नॉट अ बिग डील, हर साल कोई ना कोई जज चेंज हो जाता है। मगर हैविंग सेड दैट, ये जो है ना डिले, ये डिले अगर आप हमारा केस पढ़े और अगर आप देखें हमारी वीडियोस और हमारी एप्लीकेशंस के डिले कर रहे, आ नहीं रहे, जोड़ों में दर्द है, फिर आ जाती हैं और फिर औरत मार्च में चले जाती हैं मगर अदालत नहीं आती हैं, या अपनी शूट की रिकॉर्डिंग करा देती हैं मगर अदालत नहीं आती हैं, वापस कनाडा चली जाती हैं। ये सारी चीजों पे हमने फाइल की नहीं एप्लीकेशंस कि भाई इनको आप बुलाएं अदालत। सो ये सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। दूसरी पार्टी जो है उन्होंने बिल्कुल इनकैश किया और उसको बहुत डिले किया है। ये चीज उन्होंने 8 साल एंजॉय किया कि उन्होंने एक फॉल्स एलिगेशन लगाया है और सबने इसको इस्तेमाल किया है, मगर इवेंचुअली आई एम रियली हैप्पी कि जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। थैंक यू सो मच अमरीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया जी। तो दिस वाज अली जफर्स लॉयर बैरिस्टर अमरीन कुरैशी विद अस। टाइम दिया और बड़े आराम से तहम्मुल से सवालों के जवाब दिए, और अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके लिए जो आसानियाँ पैदा करे। लीगल मैटर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इसमें जहाँ फिर आपके पार्टनर्स हैं वो भी सफ़र करते हैं, और दोनों मैं कहती हूँ कि फैमिलीज़ मस्ट हैव गॉन थ्रू हेल इन दिस लास्ट 8 years। और फिर जब आप एक पब्लिक फिगर हों और आपका सारे जो मामलात हैं आपके दुनिया के सामने, बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़ा चैलेंजिंग।